Hello and welcome to Acupressure and Ayurveda Learning Classes Part 2. I am Dr. Chandrika Gohil, नेचुरोपैथिस्ट एंड एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट। हम एक्यूप्रेशर सीखने वाले हैं तो हमें उसकी हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्यूप्रेशर कितनी पुरानी थेरापी है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, उसका विकास कहाँ हुआ और यह एक्यूप्रेशर थेरापी से हम कैसे जुड़े हुए हैं, एक्यूप्रेशर क्या है और यह हमारी बॉडी में कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो एक्यूप्रेशर 5000 साल पुरानी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य और आयुर्वेदिक ग्रंथों में मर्म चिकित्सा के नाम से किया गया है और एक्यूप्रेशर के पॉइंट को मर्म बिंदु के नाम से बताया गया है। हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु हैं। यह मर्म स्थान पर प्राण का वास होता है, यानी बायो एनर्जी, जिससे शरीर के एनर्जी को एक्टिव किया जाता है। मर्म चिकित्सा सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा में भी बताया गया है, क्योंकि शल्य चिकित्सा में मर्म बिंदुओं को बिल्कुल भी आघात ना पहुँचे उसका ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से एक्यूप्रेशर थेरापी का जन्म भारत में हुआ था और इस चिकित्सा को बौद्ध भिक्षुओं ने अपनाई एवं इस विद्या का प्रचार किया, जिससे यह विद्या भारत से अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया पहुंची। चीन में इसके अभ्यास को और रिसर्च को काफ़ी सहयोग मिला। वहाँ यह थेरापी का विकास हुआ, जो कि आज एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरापी के नाम से प्रसिद्ध है। वह मर्म स्थान को एक्यू पॉइंट्स का नाम देते हैं। एक्यूप्रेशर नाम में ही उसका काम है, जैसे एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू यानी एक स्पेसिफिक जगह, प्रेशर यानी दबाव देना। और जाने या अनजाने में हम कई बार एक्यूप्रेशर करते ही हैं, जैसे कि हमें कहीं पे दर्द हो रहा है तो वहाँ पर दबाव देकर हम उस पेन से रिलीफ पाने की कोशिश करते हैं। सुजोग थेरापी के हिसाब से हमारे पूरे शरीर के एक्यू पॉइंट्स हमारे हाथ की हथेली और पैर के तलुओं में स्थित है, यानी हाथ और पैर में पॉइंट्स प्रेस करके ही हमारे पूरे शरीर को हम स्वस्थ कर सकते हैं। है ना आसान? तो अब आपको यह सवाल होगा कि हथेली में पॉइंट प्रेस करके पेट की बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है। तो हमारी बॉडी में एक मेरिडियन सिस्टम होता है, जो कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जैसे हम एक स्विच को दबा के फैन या लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, बस हमें उसकी सही स्विच का पता होना चाहिए। जैसे स्विच यहाँ ऑन करते हैं, फैन वहाँ ऑन होता है, क्योंकि उसके बीच में एक वायर कनेक्शन होता है। वैसे ही एक वायरिंग सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, बस हमें किसी भी बीमारी के सही पॉइंट का पता होना चाहिए, बिल्कुल फैन के स्विच की तरह। तो इस तरह से एक्यूप्रेशर हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक्यूप्रेशर इमरजेंसी में भी बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि बेहोशी, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर हाई या लो होना और ट्रैवलिंग के टाइम वोमिट होना, नींद ना आना, स्टेज फियर। यह सारी बीमारी में अगर एक्यूप्रेशर तुरंत अप्लाई किया जाए तो हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्राणी भी ऐसा करते हैं। प्राणी अगर बीमार होते हैं तो वो उपवास करते हैं और अपने शरीर को दीवार या पेड़ से रगड़कर एक्यूप्रेशर करके खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। और हमारे गांव में गोदने की परंपरा है। आपने ग्रामीण महिलाओं के चेहरे पर कई बार देखा होगा, गोदने के निशान होते हैं। यह एक्यूप्रेशर की प्रणाली है। कान छेदना, नाक छेदना आदि एक्यूपंक्चर के ही उदाहरण हैं। हमारे पूर्वजों ने इसकी आवश्यकता का ज्ञान नहीं कराया, मात्र यह आवश्यक है यह कह के छोड़ दिया और धार्मिक कार्यों से जोड़ दिया। और हमारे ट्रेडिशनल आभूषण भी एक्यूप्रेशर से संबंध रखते हैं, जैसे मांग टीका, बिंदी, कान में बाली, हाथ में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, यह सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। मांग टीका और सिंदूर लगाने से महिलाओं का मासिक चक्र नियमित रहता है, गर्भाशय स्वस्थ रहता है और महिलाओं में मां बनने की इच्छा जागृत होती है। कान में बाली पहनने से अनिद्रा, टेंशन दूर होता है, याद शक्ति बढ़ती है और इंसान मल्टीटास्क भी आसानी से कर सकता है। और पुरुषों में भी सिर में साफा, कमर में धागा, जनेऊ, कर्ण छेदना,
हाथ में कड़ा, कलाई में धागा, यह सारे आभूषण उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने में महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम जाने या अनजाने एक्यूप्रेशर से जन्मों से जुड़े हुए हैं। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको एक्यूप्रेशर रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और कुछ क्वेश्चन हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।